हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की है। शुभम ने अभी 6 महीने पहले ही पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू किया था। वो एक काफ़ी अच्छी कंपनी थी जिसके कई सारे आउटलेट थे। शुभम इस जॉब को अपनी पढ़ाई के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था ताकि उसको थोड़े पैसे भी मिल जाएं और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी आराम से निकल सके। 6 महीने तक उस कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आई। लेकिन अचानक एक दिन उसे एक ऐसी लोकेशन पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाना था जहां बाकी सारे राइडर्स जाने से पता नहीं क्यों कतराते थे। वो जगह शहर से बाहर थी और वहां कई सारे फार्म हाउस बने हुए थे जो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर बने हुए थे। ऐसे एक बड़ा सा बंगला टाइप का था जहाँ का ये एड्रेस था। तो शुभम वहाँ पर पिज़्ज़ा लेकर पहुँचा। उसने डोरबेल बजाई, लेकिन उसने गौर किया कि दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ है। उस नोट में लिखा हुआ था कि पिज़्ज़ा को दरवाजे पर रख दो और बेल बजा दो, फिर वापस मुड़कर अपने स्कूटर पर बैठ जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। शुभम को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। खैर, ऑर्डर पहले से प्रीपेड था तो उसका काम तो और आसान हो गया था। तो उसने पिज़्ज़ा को वहाँ दरवाजे के पास रखा, फिर से एक बार बेल बजाई और पीछे मुड़कर अपनी स्कूटर की तरफ चल दिया। अब जैसे ही शुभम अपने स्कूटर के पास पहुंचा, उससे कुछ हल्के घुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कोई जंगली जानवर घुर्राता है। अब शुभम से एक गलती हो गई कि ठीक उसी वक्त उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उसने जो देखा उससे शुभम का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो देखा एक 7 फीट का बहुत ही डरावना आदमी वहाँ खड़ा हुआ हंस रहा था और वो शुभम को घूरे ही जा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी और उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसके लंबे लंबे नाखून और दांत थे और देखने में किसी भयानक दानव से कम नहीं लग रहा था। शुभम वापस पलटकर अपने स्कूटर पर बैठा और वहां से भागा। वापस आकर उसने अपने बॉस को ये सारी घटना बताई, पर बॉस ने इसे सिर्फ शुभम का भ्रम कह के टाल दिया। अब एक दिन शुभम जॉब पर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक से उसे अपने खिड़की पर वही आदमी का डरावना चेहरा दिखाई दिया। शुभम डर के मारे बाहर भागा तो देखा कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से शुभम को हर जगह वही डरावना आदमी दिखाई देने लगा। शुभम उस वजह से इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा कि उसकी जॉब भी छूट गई। फिर एक दिन शुभम के बॉस को पता चला कि शुभम की हाल ही में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसके हाथ से एक नोट भी मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।